Hello dear student, good morning once again. आज हम वही चैप्टर करेंगे कल जो हम लोग किया है, हम लोग आज और कंटिन्यू करेगा। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा, आप डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वही वीडियो मिलेगा, तभी आप और क्लियर होगा। अगर आपने यही चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इससे क्या है मोटिवेशन मिलता है। और लाइक भी कर देना अगर आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा नहीं लगे तो अगर जो भी डाउट है नीचे कमेंट करके बताना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के है क्लाइमेटिक कंट्रोल। क्लाइमेटिक कंट्रोल या फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं। दिस टू चैप्टर एक्चुअली हम लोग एक साथ करेगा, ठीक है। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, दोनों हम लोग एक साथ करने वाला है आज। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंट्रोल मतलब कैसे होता है, कैसे प्रभाव होता है मतलब इंडिया में। जैसे ये मैंने इंडिया मैप बहुत मुश्किल से बनाया है, इंडिया मैप। तो ये यहाँ पर नीचे में क्या देख रहे हैं, नीचे में इक्वेटर है, नीचे में मान लो इक्वेटर लाइन है, और बीच में क्या है, बीच में इधर मान लो, बीच में ये क्या है 23 डिग्री 30 नॉट, ये ट्रॉपी ऑफ कैंसर है, ठीक है। ये ट्रॉपी ऑफ कैंसर है और नीचे ये क्या इक्वेटर है। तो ये क्या है लैटिट्यूड, मतलब क्या है, ये जो इक्वेटर जो जीरो लाइन है, जो जीरो लाइन है, यहाँ से जो नॉर्दर्न साइड, जो नॉर्थ या साउथ जितना दूर है वही बोला जाता है, मतलब यही लाइन को बोला जाता है लैटिट्यूड। मतलब जितना इक्वेटर से दूर होगा उतना मतलब ठंडा होगा, मतलब सूरज से दूर होगा, चांद से दूर जाएगा, तो जितना दूर जाएगा उतना ठंडा होगा, मतलब कूल होगा। तो ये है लैटिट्यूड, मतलब क्या। तो इंडिया क्या है, इंडिया दो है, दो जोन में है। एक है ट्रॉपिकल जोन, ये जो इक्वेटर और ट्रॉपी ऑफ कैंसर का बीच में ये बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। ये है ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन, और ये टॉरिड जोन भी बोला जाता है, ये ट्रॉपिकल जोन। और ट्रॉपी ऑफ कैंसर के जो नॉर्दर्न साइड है वो बोला जाता है सब ट्रॉपिकल जोन, ये एरिया सब ट्रॉपिकल जोन। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया दो अलग अलग जोन में है, एक है ट्रॉपिकल जोन, दूसरा क्या है सब ट्रॉपिकल जोन। और जो पूरा मिडल जो ट्रॉपी ऑफ कैंसर क्या है, पूरा मिडल से गया है, तो नीचे साइड जितना यहाँ पे मतलब गर्मी होगा, मान लो ये जितना गर्मी होगा उतना ये गर्मी नहीं होगा, मतलब सब ट्रॉपिकल जोन में, ठीक है। तो ये मतलब क्योंकि इसमें ज़्यादा क्या है, सूरज का प्रेशर ज़्यादा होता है, सूरज का ज़्यादा प्रेशर होगा तो वहाँ पे कम प्रेशर होगा सब ट्रॉपिकल जोन में, इससे मतलब कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये मतलब जितना मतलब इक्वेटर से जितना दूर होगा उतना ठंडा होते जाएगा, और साउथ में भी जितना इक्वेटर से दूर होगा उतना मतलब क्या ठंडा होते जाएगा, ठीक है। तो ये है लैटिट्यूड, मतलब कुछ इफेक्ट होता है, ठीक है, इफेक्ट होता है। तो नेक्स्ट इज ऑल्टीट्यूड। ये ऑल्टीट्यूड क्या है, पहाड़, ठीक है, समुद्र लेवल से कितना ऊंचा है, ठीक है, समुद्र लेवल से कितना। देखो इंडिया में जैसे नॉर्दर्न जो हिमालय जो पहाड़ है, यहाँ पर जो पहाड़ है जैसे कंचनजंगा हो गया, ठीक है, ये जो काराकोरम हो गया, यहाँ पर जो जितना पहाड़ है वो लगभग क्या है 6000 मीटर है, ठीक है। और जो समुद्र जो किनारे है जैसे कोस्ट लाइन में है, ठीक है, यहाँ पे अराउंड है क्या 30 मीटर है। तो कितना डिफरेंसेस है ना। तो जो हिमालय जो माउंटेन है 6000 मीटर है, तो यहाँ पे कहाँ है 30 मीटर है, मतलब ऊंचा है समुद्र लेवल से। अगर समुद्र लेवल से जितना ऊंचा होगा, है ना, समुद्र लेवल से जितना ऊंचा होगा उतना टेम्परेचर कम होते जाएगा, और जितना समुद्र लेवल का किनारे पास होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है।
ये भी ध्यान में रखना। इसका मतलब क्या है, समर सीजन में, जो गर्मी सीजन में, तो ये जो एरिया है बहुत गर्मी होगा क्योंकि ये समुद्रों का आसपास में, और जितना उच्च, क्योंकि ये बहुत नीचे है, ठीक है। और इसलिए क्या है, समर सीजन में जो पहाड़ी एरिया में, जो पहाड़ एरिया में है उसमें ठंडा होता है क्योंकि वहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड में है, ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड में है। तो ये जितना ऊंचा होगा इतना, इसका मतलब उतना ठंडा होता है ऑल्टीट्यूड का वजह से। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट चलो, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, और ये भी बहुत इफेक्ट, मतलब क्लाइमेट कैसा होगा, मतलब अगर देखो मान लो ये इसी एरिया, ये पूरा इंडिया है, वहाँ पे कौन सा एरिया में कितना मतलब हवा चलता है, हवा चलता है, प्रेशर कितना प्रेशर होता है, सूरज का प्रेशर होता है, या कितना और हवा चलते रहता है वहाँ पे। मान लो यहाँ पर ज़्यादा, मैं जो पहले बोला, यहाँ पे इसी एरिया में ज़्यादा क्या है, समुद्र इक्वेटर का आसपास में है, ये प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पे गर्मी होगा। इतना भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हवा चलते रहते हैं समुद्रों से, मतलब हवा आते रहते हैं, ठीक है। तो समुद्रों से जब ज़्यादा हवा आते रहेगा मतलब उतना, मतलब ये ठंडा गर्मी को मतलब पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समुद्रों से, मतलब यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल से भी हवा आता है, फिर दूसरा क्या है, यहाँ पे अरेबियन सी से भी हवा आता है। तो इसी एरिया में ज़्यादा मतलब गर्मी महसूस नहीं होगा कंपैरिजन यहाँ पे जो प्लेन, जो नॉर्दर्न प्लेन है, जो हम लोग का जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा जैसे हो गया, वहाँ पे ज़्यादा मतलब गर्मी होगा, एक्सट्रीम होगा, ठीक है, एक्सट्रीम होगा, मतलब गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होगा तो ठंडियों में ज़्यादा ठंडी होगा, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे विंड प्रेशर ज़्यादा, विंड ज़्यादा नहीं पहुँचता है, ठीक है, विंड ज़्यादा नहीं पहुँचता है, विंड तेज नहीं चलता है, तो यहाँ पे हवा का वजह से ज़्यादा महसूस नहीं होता है गर्मी और ठंडा, ठीक है। तो ये है मतलब उस एरिया में कितना प्रेशर है, या दूसरा क्या है, कितना हवा चलता है, क्योंकि गर्मी सीजन में भी अगर ज़्यादा हवा चलेगा हम लोग गर्मी का महसूस नहीं होता है ना। तो ये है मतलब प्रेशर एंड विंड सिस्टम। नेक्स्ट क्या आ रहा है, कॉन्टिनेंटलिटी, कॉन्टिनेंटलिटी और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्रों से कितना दूर है, ये भी बहुत फर्क पड़ता है ये क्लाइमेट का। जैसे ही मान लो ये है समुद्र किनारे किनारे, ये हम लोग का इंडिया, तो ये है ज़्यादा दूर, ये एरिया बहुत दूर है समुद्र से, तो ये समुद्र किनारे किनारे है, वहाँ पे जितना क्लाइमेटिक मतलब महसूस नहीं होगा, मतलब अगर ज़्यादा ठंडा भी नहीं होगा ये समुद्र किनारे किनारे में, और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगा। लेकिन ये जितना दूर होगा, जितना दूर होगा यहाँ से, उतना ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम होगा, मतलब उतना एक्सट्रीम होगा, मतलब ठंडा गर्मी। अब लोग ये भी बोल रहा होगा, जैसे यहाँ पे नेपाल है, भूटान है, मतलब लद्दाख है, तो वहाँ पे क्यों मतलब गर्मी नहीं है इतना, क्योंकि वहाँ पे ये अल्टीट्यूड है ना, हाई अल्टीट्यूड है, पहाड़ का ऊपर है, इसलिए वो लोग ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग जो नॉर्दर्न इंडिया, जैसे राजस्थान हो गया, मतलब कुछ राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, मतलब दिल्ली हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे हम लोग एक्सट्रीम महसूस होता है क्योंकि समुद्रों से दूर है, और ये लोग इतना महसूस नहीं होता है, समुद्रों का आसपास में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हवा चलते रहता है। क्लियर। तो नेक्स्ट इज ओशन करंट। देखो ये भी बहुत फर्क होता है, ठीक है। ओशन करंट क्या है, मान लो समुद्र से हवा चलते रहता है ना, समुद्र से हवा चलते रहता है, तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर ये किनारे किनारे जो कोस्ट लाइन है, यहाँ पे इतना गर्मी ठंडा महसूस नहीं होता। मान लो गर्मी विंटर सीजन में, ठंडा दिन में, मान लो विंटर सीजन में ठंडा दिन में क्या होगा, मतलब ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पानी क्या होता है, समुद्र का पानी गर्म होता है। तो समुद्र का पानी गर्म होने के वजह से क्या होता है, यहाँ पे गर्म हवा जाता है, ठीक है। तो गर्म हवा जब ज़मीन का तरफ जाएगा तो यहाँ पे ज़्यादा ठंडा नहीं लगेगा। और सिमिलरली गर्मी दिन में यहाँ पे गर्मी होना चाहिए, लेकिन समुद्र क्या होता है उस टाइम ठंडा होता है, ठीक है, समुद्र पानी ठंडा होता है।
तो ठंडा होने के वजह से क्या है, यहाँ से ठंडा हवा जाता है, तो ये लोग और इतना गर्मी महसूस नहीं होता है। और दूसरा बात क्या है, दिन में गर्मियों का दिन में बहुत जल्दी ये ज़मीन हॉट होता है, ठीक है, बहुत जल्दी ये ज़मीन हॉट होता है, गर्मी होता है। लेकिन समुद्र पानी गर्म होते होते बहुत समय लगता है, ठीक है, तो ये ठंडा रहता है। तो यहाँ से दिन में हवा जाता है, तो इसलिए ये लोग महसूस नहीं होता है। फिर दूसरा क्या है, रात का टाइम समुद्र का पानी गर्म होता है और ये ज़मीन बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है, ज़मीन बहुत ठंडा होता है, तो इसलिए क्या है, और ये मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। तो ये है ओशन करंट का वजह से ये लोग क्लाइमेटिक कंट्रोल इतना एक्सट्रीम क्लाइमेट महसूस नहीं होता है। जैसे मान लो मुंबई हो गया, गोवा हो गया, है ना, केरला हो गया, जैसे चेन्नई हो गया, कोलकाता, विशाखापट्टनम, ये सारा जितना समुद्र किनारे है, ये लोग एक्सट्रीम क्लाइमेट महसूस नहीं होता है। गर्मियों का दिन में भी इतना गर्मी नहीं है, विंटर सीजन में भी इतना ठंडा नहीं है, ठीक है। तो ये है सारा अलग अलग 5 फैक्टर है। लैटिट्यूड, जितना इक्वेटर से दूर होगा उतना ठंडा होते जाएगा। ऑल्टीट्यूड, जितना पहाड़ का ऊपर होगा उतना ठंडा होगा। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, जितना प्रेशर कितना पड़ता है, ठीक है, कितना है प्रेशर। दूसरा क्या है, विंड कैसे चलता है, हवा कैसे चलता है वहाँ पे, तो ये भी मतलब क्लाइमेट में मतलब फर्क पड़ता है। दूसरा क्या है, कॉन्टिनेंटली और डिस्टेंट फ्रॉम द सी, समुद्र से कितना दूर है, जितना दूर होगा उतना एक्सट्रीम कूल, एक्सट्रीम हॉट होगा, और जितना समुद्र किनारे होगा उतना महसूस नहीं होगा, ठीक है, होने नहीं देगा। नेक्स्ट क्या है, ओशन करंट। ओशन करंट क्या बोला मैंने, जो यहाँ से जो गर्मियों का दिन में यहाँ से मतलब ठंडा हवा जाता है, समुद्र से ठंडा हवा जाएगा, और विंटर सीजन में जैसे ठंडा दिन में यहाँ से गर्मी हवा जाएगा, तो इसलिए ये लोग इतना महसूस नहीं होगा, ठीक है, ठंडा और गर्मी। तो ये है सारा, यही टॉपिक क्लाइमेटिक कंट्रोल, ये फैक्टर अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट। मुझे लगता है आप लोग समझ लिया होगा। अगर जो भी डाउट हो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ, और हम लोग आगे और कंटिन्यू करेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो अगर अच्छा लगे, क्योंकि इससे क्या है, मोटिवेशन मिलता है लाइक करने से, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए